नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले 4 मॉक मैंने करवाया है, वो आप जरूर से जरूर देखना। देखिए, लेवल 1 स्पेशल क्लास है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जिसमें जीके, करेंट और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस हैं। और ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो मैं चला रहा हूँ। इसके अलावा करेंट अफेयर्स का सिंगल क्लास भी करवा रहा हूँ, साइंस का भी सिंगल क्लास आपको करवा रहा हूँ। कई सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहाँ से सारे क्लासेस देख लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आपको पता होगा सिलेबस की जीके, करेंट और साइंस से टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैं इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस का ही जो है सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। साथियों ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा। यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में या कोई भी एक पर्टिकुलर कप में या T20 में। साल 2025 में पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया था, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा कुशल परेरा ने। याद रखना, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये शतक लगाया था। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल परेरा। आप सभी जानते हैं कुशल परेरा जो हैं एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, श्रीलंका। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल परेरा। अगला, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड करेक्ट है, याद रखिएगा। महाभारत में वर्णित, देखिए महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करना और प्राचीन पारिस्थितिकी ज्ञान को उजागर करना इस वाटिका का यही उद्देश्य है। यानी महाभारत में जिन 37 पौधों और प्रजातियों की बात की गई है, उन्हीं पौधों और प्रजातियों का संरक्षण करना यही उद्देश्य है इस महाभारत वाटिका की, जिसकी स्थापना उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, जिंक के विद्युत अपघटनी परिष्करण में जिंक जमा होता है कहाँ पर। तो साथियों, जिंक के विद्युत अपघटनी परिष्करण जो होता है उसमें जिंक जो होता है ना, शुद्ध जिंक, देखिए शुद्ध जिंक की बात की जा रही है, तो शुद्ध जिंक जो है वो कैथोड पर जमा होती है, और जो अशुद्ध जिंक होती है ना, अशुद्धि होती है वो एनोड पर जमा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उभयलिंगाश्रयी पादप किसको कहते हैं। देखिए, उन पादपों को उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है जिनमें नर और मादा, ठीक है, इन पौधों में नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं, उनको उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। तो इनमें से कौन सा उभयलिंगाश्रयी पादप है, तो अरंडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड, मैंने इसके बारे में लिखा था। हाँ देखिए, मक्का, नारियल और कुकुरबिट्टा जैसे कि खीरा, कद्दू, इन पौधों में नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको उभयलिंगाश्रयी पौधा या पादप कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई, अंडाशय में जो अंडों के निर्माण की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, तो अंडजनन कहते हैं। याद रखना, अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंडजनन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काष्ठीय पादपों में श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा। तो भाई, काष्ठीय पादपों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा। काष्ठीय पादपों में श्वसन की क्रिया होती है वातरंध्र के द्वारा। वातरंध्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वातरंध्र। याद रखना है आपको। के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा या रंध्र के नाम से हम जानते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं साथियों। ठीक है, तो काष्ठीय पादपों में श्वसन की क्रिया जो है इन्हीं छेदों से होता है, जिसको वातरंध्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने जो है ना बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। यहाँ करेक्ट होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। 2025 में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, किसके नेतृत्व में,
तो अमिताभ कांत के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमिताभ कांत। जनवरी 2025 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? देखिए, जनवरी 2025 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को। हनोई जो कि वियतनाम में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हनोई शहर को। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, यानी किसका आइसोटोप है? अब देखिए, ट्राइटियम जो है ना साथियों, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं, उसमें से एक आपका हो गया ट्राइटियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम और तीसरा एक होता है प्रोटियम, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखिए, प्रोटॉन जिसमें धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन ये तो बिल्कुल नेचुरल यानी उदासीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसमें भी धनावेशित कण होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, लेकिन इसमें धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें ऋणावेशित कण होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन देखिए, पॉजिट्रॉन जो है ना, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, याद रखना, ये जो पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का ही साथियों क्या है, एक कण है या उपकण है, हम बोल सकते हैं। इन दोनों में अंतर ये है कि पॉजिट्रॉन ये धनात्मक आवेश इसमें होता है और इलेक्ट्रॉन में जो है ना ऋणात्मक आवेश होता है। बाकी पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकर्ण है, ये आपको याद रखना है, प्रतिकण है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? देखिए, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है ये सबसे अधिक होती है पोल्स पर साथियों, यानी ध्रुवों पर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। अगला है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, याद रखना। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? देखिए, प्रिज्म, ये मान लेते हैं प्रिज्म है, जब प्रकाश का किरण इससे गुजरता है ना तो 7 अलग अलग रंगों में जो है ना विभाजित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो भाई ये जो 7 रंगों में विभाजित होता है इसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और क्वेश्चन में पूछा यही जा रहा है कि प्रिज्म से गुजारने पर, यह प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? याद रखना, बैगनी। ठीक है, बैगनी, वायलेट। बैगनी जो है ये सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है। और अगर आपसे पूछे प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा प्रकाश है जो सबसे कम विचलन को दर्शाता है, तो याद रखना सबसे कम जो होता है विचलन वो लाल रंग का होता है। यही अगर आपसे पूछे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? साथियों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस बार ALPO टेक्नीशियन में, बायोडिग्रेडेबल है ना, ये सबसे देखिएगा। तो भाई इनमें से कौन सा जो है ना जैव निम्नीकरणीय है? तो आप देख सकते हैं यहाँ रजत पन्नी, लोहे की कीले, प्लास्टिक के मग, ये समाप्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं भाई। चमड़े की बेल्ट, बिल्कुल ये जैव निम्नीकरणीय है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है, आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा, 6 वर्ष का। याद रखना, अभी वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो हैं 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका नाम है संजय मूर्ति। क्या नाम है? तो संजय मूर्ति जी जो है ना, ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कि भारत के 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनसे पहले 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर दयाराम साहनी होगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, याद रखना। तो यहाँ करेक्ट आएगा दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। आगे देखिए, वॉलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो वॉलर के द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा था भाई? देखो, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यूरिया। देखो, यूरिया की अगर हम बात करें ना तो उन्होंने 1828 में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया संश्लेषित किया था। ये भी पूछा जाता है किसको गर्म करके जो है या किस रसायन से यूरिया को बनाया गया था? तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके, याद रखिएगा।
भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी अगर वर्तमान में हम देखें ना, वर्तमान में अक्टूबर 2025 के नए आंकड़ों के अनुसार, तो वर्तमान में जो है ना भारत का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत पीसाई। याद रखना, एरावत पीसाई। इसका निर्माण की अगर बात करें तो सीडेक ने इसको बनाया है। सीडेक जो कि पुणे में स्थित है। सीडेक वही है जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था परम। साथियों, इससे पहले भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रत्यूष। लेकिन अभी वर्तमान में एरावत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लुसाने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाई वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? देखो करेक्ट आएगा अमित शाह। अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि पराध्वनिक विमान इनमें से किस नामक एक प्राघाती तरंग पैदा करता है? देखिए पराध्वनिक जो विमान होते हैं ना, वह ध्वनि बूम नामक एक प्राघाती तरंग को पैदा करता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। फेराड किसका मात्रक है? फेराड के बारे में पूछा जा रहा है, तो फेराड जो है ना ये धारिता का मात्रक होता है, याद रखिएगा। धारिता करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेरकत्व का मात्रक आपका हेनरी होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिरोध का पता ही है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। सर्वप्रथम क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? यानी सर्वप्रथम जो है ना क्लोन डॉली से प्राप्त किया गया था, तो डॉली कौन सा पशु था? याद रखिएगा, भेड़ था, भेड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर यानी सोने का रेशा के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, कपास नहीं। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, याद रखना, सफ़ेद सोना, ठीक है। यहाँ पर जो है ना साथियों, जूट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा उद्योग से है, याद रखना, ठीक है। किससे है भाई? हथकरघा उद्योग से। देखिए मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है और इसने यह जो रिपोर्ट है 1997 में प्रस्तुत की थी, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा सम्मान है जो प्रदान किया जाता है? याद रखना, बैरलॉग सम्मान। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर नॉर्मन बैरलॉग के नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बैरलॉग जिन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति को जन्म दिया था। अगला, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने जाने वाले तथा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? याद रखिए, दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए पोलो खेल जो होता है उसके एक पक्ष में, एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस के अणु क्या करते हैं? परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? लगभग -273 डिग्री को। इसका अर्थ यह है कि इससे कम संभावित तापमान नहीं हो सकता। आपको बताना है गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु क्या होता है? तो गति करना रोक देते हैं, यानी परम शून्य ताप पर जो है ना गैस के जो अणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जनवरी 2025 में कौन सा देश बना? देखिए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जो है ना जनवरी 2025 में इंडोनेशिया बना था। इंडोनेशिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना था, ठीक है। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो नमूना है वो कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? मैंने आपको बताया था कि साथियों KLMN, ये 4 याद रखना। इसको ना इसमें जो है ना n यानी इनकी संख्या आप देना 1 2 3 4, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, इसको निकालने का एक सूत्र है जो कि है साथियों 2n²। यहाँ n का मान हम किसको लेंगे? तो n का मान हम KLM ये जो है ना
इनको हम n मानेंगे। अगर k समूह का पूछेगा तो इस n के जगह पर हम k का मान यानी 1 रखेंगे। अगर l सेल का पूछेगा तो l के n के जगह पर हम l का मान यानी 2 रखेंगे। यहाँ पर m सेल में पूछा है यानी m का मान 3 है तो इस n के जगह पर हम 3 का मान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू n स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर यानी n का मान m का मान यहाँ 3 है, m सेल में पूछा है तो 3 का स्क्वायर। इसको बोर्ड मास से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, और 9 इंटू 2 हम करेंगे तो कितना आएगा 18 यानी m सेल में मौजूद अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो सेवा क्षेत्र है इसी से केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, और ये सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। ये कल मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। NaOH जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम पूछा है। रासायनिक नाम पूछा तो पूछता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ सामान्य नाम पूछा है तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कास्टिक सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान के नाम से आप जानते हैं, रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था गुरनार मेडल ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरनार मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अनेकतावाद सिद्धांत व दर्शन किस धर्म से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनेकतावाद सिद्धांत व दर्शन जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रक को चुनिए। इनमें से कौन सा केवल अदिश राशि है उसी को चुनना है। तो यहाँ पर संवेग, बल, आघूर्ण या आघूर्ण ये सभी जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऊर्जा जो है ये आपका अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ऊर्जा। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने ही, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये ब्रिटिशों के खिलाफ जो है एक आंदोलन था साथियों, जो कि बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। चलिए देखते हैं। भाई एंड्रोजन तो होता ही नहीं है। इंसुलिन ये तो साथियों आपका ये तो मधुमेह से संबंधित हो गया, ये पेंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन ये तो नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा एस्ट्रोजन। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है। अब देखिए ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का जो शारीरिक संगठन है ये साथियों किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है। तो एनेलिडा, जो एनेलिडा संघ के प्राणी है ना, एनेलिडा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। और इनमें से कौन सा एनेलिडा संघ का प्राणी है। तो जोंक, केचुआ, रेगवर्म ये सभी जो है ना एनेलिडा संघ के प्राणी हैं, और इनमें ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो जोंक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जीवीय तथा अजीवीय घटकों के परस्पर संबंध से बना तंत्र क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवीय तथा अजीवीय घटकों के परस्पर संबंध से बना तंत्र जो है वो पारितंत्र या परितंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पारितंत्र। ठीक है, आगे देखिए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता। तो भाई अंडर 17 जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट 2025 का टाइटल जो है वो अनाहत सिंह ने जीता है, भारत की अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आएगा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, 24,000 करोड़ रुपए, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंगस से। चलिए सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। साथी में बताना क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ये क्लास आपको कैसा लगा है और लगभग कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।